हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर जो है उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे उसके फैक्टर्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो अफेक्ट हो जाती है, और फिर कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किन किन चीजों के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है? नंबर वन इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। नंबर टू इज न्यूक्लियर चार्ज। एंड नंबर थ्री इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपने जर्नली देख लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूजुअली इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके आइसोलेटेड एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो साइज का क्या फर्क है बेटा? देखो, एक छोटा सा साइज हो एटम का और एक बड़ा साइज हो, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उस एटम में ज्यादा होगी जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख सकता है। भाई लेगा तो तभी ना जब हम उसको संभाल सकते हैं। जब अगर एटम को लगेगा कि वो उस इलेक्ट्रॉन को संभाल ही नहीं सकता तो वो लेना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि खाम का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों बढ़ाई जब मैं उसको प्रॉपरली होल्ड ही नहीं कर सकता। जब एटम का साइज छोटा होता है ना, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है जो लेना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आएगा तो बाहर वाली शेल में ही बेटा, अंदर थोड़ी ना पेनिट्रेट करेगा। अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली बाइंड कर लेता है, न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ज्यादा हो जाती है, तो चाहेगा एटम की इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाए ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। जब एटम का साइज बड़ा है ना, तो बाहर वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियस उस पर उतनी फोर्स नहीं लगा पाता, तो एटम रिलक्टेंट होगा, थोड़ा नहीं चाहेगा कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ले। तो जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। मैं ये नहीं कह रही कि इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है पर फिर भी वो आई नेगेटिव बनाता है, हम ये बात नहीं कर रहे बेटा कि लेगा नहीं, लेगा। पर अगर बात तुम टेंडेंसी की करो कि एक छोटे एटम और एक बड़े एटम में किस में ज्यादा गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, तो वो छोटा एटम होगा जो ऐड करेगा और बड़े एटम में कम होगी गुंजाइश। इसका मतलब छोटे एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इज मोर नेगेटिव, एंड इसके केस में क्या मिलेगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव। ठीक है, अक्सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हम इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड कम यूज करते हैं। हम यही कहते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा नेगेटिव किसकी है, इन दोनों में से कम नेगेटिव किसकी है। ठीक है, कम नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव क्यों यूज करते हैं बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ एक केसेस को छोड़ के, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस को छोड़ दें तो बाकी ऑलमोस्ट सबके लिए नेगेटिव ही है, क्योंकि एनर्जी बाहर ही निकलती है। तो सबकी अगर नेगेटिव है तो दो नेगेटिव्स में अगर तुम्हें ये कंपैरिजन करना हो कि ज्यादा बड़ा कौन है और छोटा कौन, जैसे -5 और -7 में से मैं तुमसे ये कहूं कि ज्यादा बड़ा और छोटा कौन, तो उसकी जगह में ये भी तो यूज कर सकती हूँ ना, इट इज मोर नेगेटिव, इट इज लेस नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब क्या होगा? मैथमेटिकली ज्यादा, सॉरी कम, और लेस नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली ज्यादा। ओके भाई, -5 बड़ा है एज कंपेयर टू -7, या आप ये कह सकते हो इट इज मोर नेगेटिव, इट इज लेस नेगेटिव। ठीक है, तो छोटे एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज्यादा नेगेटिव होगी। जैसे मान लो यहाँ पे -500 किलो जूल बाहर निकली और यहाँ पे -300, ये इतनी एनर्जी बाहर निकालेगा जब इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो मतलब अपने में से 500 किलो जूल कम कर रहा है। अगर अपने में से 500 किलो जूल एनर्जी कम कर रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लेसर इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। ये एटम जब इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो सिर्फ 300 किलो जूल एनर्जी अपनी कम करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम बढ़ेगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो जो छोटा एटम होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो एनर्जी भी ज्यादा बाहर करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बड़े एटम में लेने की टेंडेंसी कम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या देगा? लेस नेगेटिव। या यूं कह सकते हो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है और इसकी कम है। ज्यादा का मतलब मैथमेटिकली ज्यादा, बिकॉज -300 इज मोर देन -500। ओके चलिए,
सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज का तो बेटा सीधा कनेक्शन है, एटॉमिक साइज भी एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करता है। अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है तो एटम इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, मतलब टेंडेंसी अच्छी खासी होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की। अगर न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो फोर्स है, वो कमजोर है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहेगा उस एटम, या एटम नहीं लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर नेगेटिव इज द, आप इसको यूं लिख सकते हो, मोर इज द nuclear charge, more negative is electron gain enthalpy, and lesser is the nuclear charge, less negative will be the electron gain enthalpy. ओके, चलिए लास्ट बात करते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे अफेक्ट करती है तो आप देख चुके हो लास्ट लेक्चर में। नोबल गैसेस की पॉजिटिव होना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन की पॉजिटिव होना, ये इस बात का सबूत है। क्यों? क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी निकलती है, पर जिनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, फुल्ली फील्ड है, जैसे कि नोबल गैसेस की, एग्जैक्टली फील्ड है जैसे कि नाइट्रोजन की, जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम में 3s2 और 2s2 फुल्ली फील्ड है, उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने से उनकी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटा क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना नहीं चाहते। ठीक है, तो उनके केस में तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो इवन पॉजिटिव भी मिल जाएगी। ठीक है, नोबल गैसेस, नाइट्रोजन और एक दो एलिमेंट्स की पॉजिटिव भी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद स्टेबल हो रही है कॉन्फ़िगरेशन तो वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लेना, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव मिलेगी। अगर तुम जबरदस्ती किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हो तो आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं मिलेगी, इवन तुम्हें पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मिल सकती है। अगर आप डाटास कंपेयर करो, आपकी बुक में सबकी मेन जो एलिमेंट्स है उनकी दे रखी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बहुत ज्यादा रेगुलर ट्रेंड नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि टॉप टू बॉटम ये, लेफ्ट टू राइट ये। वैसे तो हम पढ़ेंगे जर्नल सा कोई ट्रेंड, पर इतने ज्यादा रेगुलर नहीं है। ओके, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स, अब मैं ज्यादा या कम नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव, तो इट बिकम्स मोर नेगेटिव। ओके, नाउ गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। ओके, तो इस चीज का कारण क्या है? सिंपल सी बात है, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दोनों ही फैक्टर क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना आसान हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। जब मैं टॉप टू बॉटम आऊंगी तो साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ऐसा कभी मत लिखना कि न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, जो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ते हैं एक पीरियड में और टॉप टू बॉटम ग्रुप में भी बढ़ते हैं। पर यहाँ टॉप टू बॉटम जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना, उससे ज्यादा साइज बढ़ने वाला फैक्टर काम करेगा, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है। मतलब बड़े साइज का एटम इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा, छोटे साइज का एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो पीरियड और ग्रुप में मैंने जर्नली तो बात कर ली, वैसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इन द ग्रुप, तो ग्रुप में एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? इट बिकम्स लेस नेगेटिव इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर लेस नेगेटिव हो जाएगी ऊपर से नीचे जब आप आएंगे, क्योंकि एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। तो जैसे मान लो एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स है आपके ए, बी, सी और डी, तो इसके अगर मान लीजिए -500 है तो इसकी 400 मिल जाएगी, इसकी 300 मिल जाएगी, इसकी 200 मिल जाएगी और इसकी -100 मिल जाएगी। इस तरह से आपको ऑर्डर मिलेगा, ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव होती आएगी। मतलब ए में बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तभी ई भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, पर उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? कम होगी। ठीक है, कारण मैं आपको बता चुकी हूँ ग्रुप में भाई दो चीजें होती हैं, एक तो साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन का आना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है
और न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे साइज है, तो साइज अलाउ नहीं कर रहा है एटम को इतना अच्छा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, ऐड कर सके। बट ग्रुप में के अंदर आपको एक दो एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और लिख लीजिए आप इनको, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। भाई अगर मैं साइज का ही चेक करूं ना तो सल्फर की जो है वो कम नेगेटिव होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से, और क्लोरीन की कम नेगेटिव होनी चाहिए थी फ्लोरीन से, पर होता उल्टा है। सल्फर की मोर नेगेटिव है देन ऑक्सीजन, क्लोरीन की जो है वो मोर नेगेटिव है देन फ्लोरीन। ये एक्सेप्शनल केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से याद करना। कारण कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ, तो देखो बेटा, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो 2 ऐड करेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। सल्फर भी ऐड करेगा तो 2, मतलब O2 नेगेटिव बनेगा, H2 नेगेटिव बनेगा, फ्लोरीन नेगेटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, क्लोरीन का साइज बड़ा है, वो भी चाहता है इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, पर फ्लोरीन के अंदर जब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना तो फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि आने वाले 9th इलेक्ट्रॉन को वो प्रॉपरली, सॉरी 10th, आने वाले 10th इलेक्ट्रॉन को उसके पास जगह नहीं है कि वो रिपल्शन को मतलब बर्दाश्त करके उसको होल्ड कर ले। सीधी सी बात ये, ठीक है, कि आने वाले इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन जैसे छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन इतनी बढ़ जाएगी कि फ्लोरीन में थोड़ी टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन को लेने की क्लोरीन के मुकाबले। भाई एक छोटा सा कमरा, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, 2 बच्चे और आ गए तो तुम तो यही चाहोगे ना कि वो ना आए। अगर कमरा बहुत बड़ा है, हॉल है, उसमें 1-2 बच्चे और भी आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फ्लोरीन का और ऑक्सीजन दोनों के केस में सेम रीजन है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को लेना, पर उन्हें एक बात पता है कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो मेरे छोटे से स्पेस में इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन को बर्दाश्त करके रखना मुश्किल हो जाएगा। ये इतना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ छोटी सी जगह में कि रिपल्शन से मेरी जो स्टेबिलिटी है वो चली जाएगी। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को लेने में थोड़ी आनाकानी करते हैं। अगर मैं बात सल्फर और क्लोरीन की करूं तो ऑक्सीजन से सल्फर साइज में बड़ा है और फ्लोरीन से क्लोरीन बड़ा है साइज में। क्लोरीन और सल्फर का साइज उन्हें अलाउ कर देता है टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इतनी रिपल्शन को बर्दाश्त कर लेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 ऐड होंगे और इसमें भी 1 ही ऐड होगा, पर सल्फर और क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है ना कि उन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन को वो बर्दाश्त कर सकते हैं, बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी ज्यादा नेगेटिव है? सल्फर की। क्यों है? कारण भी बताया। फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा नेगेटिव किसकी है? क्लोरीन की। रीजन सेम जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो कुछ एक एक्सेप्शन है, बाकी ट्रेंड यही है। अगर मैं बात करूं इन द पीरियड, तो पीरियड के अंदर इट बिकम्स मोर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन्स लेना नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करती हूं तो आई गो फ्रॉम मेटल्स टू द नॉन मेटल्स, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उनकी बढ़ेगी। दूसरी बात, जब मैं टॉप लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो साइज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दोनों फैक्टर, जैसे साइज बढ़ने का, साइज घटने का फैक्टर भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने वाला फैक्टर भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव व्हेन वी गो फ्रॉम इन अ पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद हेलोजन्स की जो है वो पॉजिटिव है, तो वो चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि हेलोजन की इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नाइट्रोजन की भी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, वो उसको भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। फ्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है, रीजन एक्सप्लेनेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक लास्ट पॉइंट बचता है कि हेलोजन्स हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, कि जो हेलोजन्स है ना उनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि हेलोजन्स से ज्यादा टेंडेंसी किसी में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन को लेने की, ठीक है। सो हेलोजन्स हैव most negative electron gain enthalpy because all halogens have configuration ns2 and np5.
अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे देन दे विल बिकम NH2 एंड NP6, दे एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हेलोजन्स के अंदर ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके किसी तरह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें, क्योंकि उन्हें पता है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिपल्शन बेशक से उनके एटम में बढ़ जाओ, पर उस रिपल्शन बढ़ने से कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी उनको मिलेगी जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करेंगे। तो उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर निकालेंगे जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करके वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। रिपल्शन जरूर बढ़ेगी जिसकी वजह से एनर्जी भी बढ़ेगी, पर रिपल्शन से भी ज्यादा एनर्जी कम हो जाएगी जब उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगी बेटा, एक्वायर कर लेगी। ठीक है, इसी तरह जो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उन सब की क्या मिलेगी बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, पर अगर तुमसे कोई नोबल गैस में भी पूछे कि ज्यादा पॉजिटिव किसकी और कम पॉजिटिव किसकी, ठीक है, जैसे मान लो सबकी पॉजिटिव है, तो इसमें भी साइज मैटर करेगा। एक बड़े साइज का जो एटम है ना वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, हीलियम चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड कर लिया जाए। तो हीलियम में फिर भी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की नोबल गैसेस में, जबकि जीनॉन क्रिप्टॉन वगैरह नहीं लेना चाहेंगे। तो मतलब अगर सबको ही एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, तो हीलियम के केस में एनर्जी तुम्हें कम देनी पड़ेगी और इनके केस में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि चाहता तो कोई भी नहीं इलेक्ट्रॉन को लेना, पर फिर भी इसका साइज छोटा है तो इसका न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, इसका ढंग से पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे कम पॉजिटिव मिलेगी किसकी, हीलियम की, और सबसे ज्यादा आपको जीनॉन की देनी पड़ेगी। इसमें एक और चीज थोड़ी सी एक्सेप्शनल है जिसका रीजन कुछ नहीं है कि वैसे कोई दो एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको पीरियड या ग्रुप में जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम हो, बट आर्गन और क्रिप्टॉन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव 96 किलो जूल पर मोल है और दोनों की सेम। इसका कोई रीजन नहीं है प्रॉपर कि किस वजह से ये होती है, बट ये थोड़ा अनयूजुअल केस है, अक्सर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है कि दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो बेटा, सेम। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो तो यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके।